नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 से 12 तक चलने वाली जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना है, उसमें से आज की इस वीडियो में हम जो विलोम शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो पुस्तक है बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 2012 तक है, जो सरकारी स्कूलों में और सभी स्कूलों में चलती थी। ये हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक है। डॉक्टर सोहनदान जी चारण इसके जो संयोजक हैं, और रतनलाल बावी गोयल बावी इनके जो लेखक हैं, और साथ में स्वर्गीय डॉक्टर भगवती लाल व्यास इनके जो लेखक हैं। तो ये इनके लेखक हैं और काफ़ी ऑथेंटिक बुक है। और ये 2012 तक है, जो राजस्थान के सभी विद्यालयों में जो चलती थी व्याकरण के रूप में। तो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। आज की इस वीडियो में हम इस बुक में से जितने भी विलोम शब्द हैं उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और विलोम शब्द आपके कोई सा भी एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है तो विलोम शब्द अवश्य उसमें पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सभी विलोम शब्द इस पुस्तक में से हम पढ़ते हैं। तो आइए विलोम शब्द को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलोम शब्द की परिभाषा। विलोम शब्द की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि अर्थ क्या होता है, विलोम का मतलब क्या होता है। विलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा, विपरीत अर्थ वाले शब्द भंडार भाषा की विकसित अवस्था का सूचक होता है। और किसी भी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उसे विपरीत स्थिति का बोध करने तो एक विशेष शब्द का प्रचलन होता है। इसे उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे आनंद के लिए हर्ष शब्द प्रचलित है, इसके विपरीत स्थिति का बोध कराने के लिए शोक शब्द प्रचलित है। तो हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से हमें विलोम शब्द पूछा गया है उसी प्रकार का हमें वापस उसका विलोम बताना है। तो जैसे पूछे, जैसे तत्सम का पूछे तो उसका तत्सम ही बताना है, तद्भव का पूछे तो उसको तद्भव का ही बताना है। तो जिस प्रकार का हमें विलोम शब्द पूछे उसी प्रकार का हमें विलोम शब्द बताना है। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द जो बनाना सीखते हैं। तो उपसर्ग से विलोम शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। तो किसी के आगे अ उपसर्ग लगाकर हम विलोम शब्द निकाल सकते हैं। जैसे चल का विलोम क्या हो जाएगा, अचल। चेतन का हो जाएगा अचेतन। छूत का अछूत। थाह का अथाह। ग्राह्य का अग्राह्य। अक्षर का अक्षर। ये अ उपसर्ग लगाकर बनता है। इस वीडियो में आपके विलोम शब्द तो तैयार होंगे ही, साथ ही आपके कई सारे उपसर्ग, संधि, समास, ये भी आपकी इस वीडियो में बीच बीच में तैयार होते रहेंगे। उनसे संबंधित शब्द भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा है इसमें अन उपसर्ग लगाकर। अन उपसर्ग लगाकर है जो हमें बनाने होते हैं विलोम शब्द। तो अन एक है तो एक का अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनेक बनेगा। विज्ञ के अन उपसर्ग लगाएंगे तो वो अनभिज्ञ बनेगा। अर्थ के अन उपसर्ग लगेगा तो अनर्थ बनेगा। इसी प्रकार इसके और है आवर्त का, अगर हम विलोम बनाएंगे तो अन उपसर्ग लगेगा तो उसका बनेगा अनावर्त। और आहूत का बनेगा अनाहूत, और आर्य का बनेगा अनार्य। इसके अलावा एक शब्द और आता है जो काफी पूछा जाता है, रीत। रीत में अगर अ उपसर्ग लगाएंगे तो ये अन उपसर्ग लगाएंगे तो ये बनेगा अनरीत। ये वाला इसका विलोम शब्द बनेगा। रीत में अन उपसर्ग लगेगा तो अनरीत इसका जो सही विलोम बनेगा। फिर दूसरे विलोम शब्द के प्रकार है अप उपसर्ग लगाने से। अप उपसर्ग लगाने से जैसे यश का क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। ठीक है। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। मान का अपमान हो जाएगा। शकुन का अपशकुन हो जाएगा। इसी प्रकार दुर उपसर्ग लगाने से जो विलोम शब्द बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। दशा के दूर उपसर्ग लगेगा तो दूरदशा बनेगा। आशा का विलोम शब्द दुराशा होगा। फिर वि उपसर्ग लगाकर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे क्रय के वि उपसर्ग लगेगा तो विक्रय हो जाएगा, एक विलोम शब्द बन जाएगा क्रय का विक्रय। पक्ष का विपक्ष हो जाएगा। सम का विषम हो जाएगा। देखो इसमें सम विषम में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो व्यंजन संधि का जो नियम है उसके अनुसार है जो इसमें ये सब बदल जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है, सम का विषम हो जाएगा। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। देश का विदेश हो जाएगा। फिर छठा है इसमें कु उपसर्ग के योग से। कु उपसर्ग लगाकर भी हमें जो इसमें उपसर्ग लगाकर हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे रूप का क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। पुत्र का क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। तो ये कु उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बन रहे हैं। पर उपसर्ग लगाने से तो देशी का हो जाएगा परदेशी। लोक का हो जाएगा परलोक।
अव उपसर्ग लगाने से गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रति उपसर्ग के योग से जो विलोम बनेंगे वो इस प्रकार है। जैसे क्रिया का प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो वो प्रतिक्रिया बन जाएगा, क्रिया का प्रतिक्रिया। गात का प्रतिगात, वादी का प्रतिवादी। इसी प्रकार से निर उपसर्ग के योग से निराशा का बनेगा, आशा का बनेगा निराशा, आदर का बनेगा निरादर, आमिष का बनेगा निरामिष। ठीक है, ये जिसमें निर उपसर्ग के योग से बन रहे हैं। अगर इस निरामिष का हम इसमें आपको उपसर्ग पूछे तो वो निर उपसर्ग आएगा, और इसका जो विच्छेद पूछे संधि विच्छेद तो निह प्लस आदर आ जाएगा। इसी प्रकार निरामिष का निह प्लस आमिष आ जाएगा। संधि पूछे तो इसमें विसर्ग संधि है, और उपसर्ग पूछे तो इसमें निर उपसर्ग है। परा उपसर्ग के योग से जय का बन जाएगा पराजय। ठीक है, फिर क उपसर्ग के योग से पूत का हो जाएगा कपूत। फिर बात करते हैं निस उपसर्ग की। तो निस उपसर्ग आपके जो विसर्ग संधि में भी काम आएगा और इसमें उपसर्ग में भी काम आएगा, विलोम में भी काम आएगा। तो छल का हो जाएगा निश्चल, और फल का हो जाएगा निष्फल, संदेह का हो जाएगा निसंदेह। उपसर्ग बदलने पर, एक उपसर्ग को दूसरे उपसर्ग में बदलने पर, अगर कहीं आपको स उपसर्ग दिखे तो उसकी जगह पे आप निर उपसर्ग कर सकते हैं। जैसे सजीव का हो जाएगा निर्जीव, सदोष का हो जाएगा निर्दोष, और सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। ये जो स उपसर्ग के स्थान पर निर उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बनेगा। फिर हम देखते हैं स के स्थान पर वी लगाकर, स के स्थान पर वी उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे सदवा और विधवा। जैसे विधवा का मतलब होता है कि जिसका पति मर चुका हो, और जिसका पति जीवित हो उससे हम कहते हैं सदवा। ये एकार्थक शब्द भी है। जिसका पति मर चुका हो वो विधवा, और जिसका पति जीवित हो वो सदवा। सु के स्थान पर कु उपसर्ग लगाकर, जैसे सुपात्र का क्या हो जाएगा कुपात्र हो जाएगा, सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र हो जाएगा, सुयोग का कुयोग हो जाएगा, सुरीति का कुरीति हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर सत उपसर्ग के स्थान पर दूर लगाकर, सत के स्थान पर दूर, जैसे सदाचार का हो जाएगा दूराचार, सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। और एक उपसर्ग आता है इसमें अ उपसर्ग के स्थान पर आप सु लगा सकते हैं। जैसे अकाल का हो जाएगा सुकाल, अरुचि का हो जाएगा सुरुचि। अ के स्थान पर प्र का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे अवर का हो जाएगा प्रवर। फिर एक उपसर्ग आता है सु, जिसके स्थान पर है जो दूर का प्रयोग करके सुबोध का हो जाएगा दुर्बोध। पूर्व के स्थान पर पर लगाकर, जैसे पूर्ववर्ती का परवर्ती परवर्ती। सम के स्थान पर वी उपसर्ग, जैसे सम जो उपसर्ग होगा उसके स्थान पर हम वी उपसर्ग लगा सकते हैं। संकल्प का हो जाएगा विकल्प, संपन्नता का हो जाएगा विपन्नता। अनु के साथ वी उपसर्ग लगाने पर, अनु उपसर्ग के स्थान पर है जो वी उपसर्ग लगाने पर विलोम शब्द बनता है। जैसे अनुराग का क्या हो जाएगा विराग हो जाएगा। अ के स्थान पर स उपसर्ग लगाने से अनाथ का हो जाएगा सनाथ। अनाथ का मतलब जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हो वो अनाथ, और जिसके माता पिता हो वो सनाथ है। आ के स्थान पर प्र, आदान का हो जाएगा प्रदान। उत के स्थान पर अप उपसर्ग लगाकर तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। ये उत्कर्ष अपकर्ष वाला जो लास्ट रीट में पूछा था, यहीं से पूछा था, ये उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उपसर्ग उप के स्थान पर लगा देंगे तो उपसर्ग का हो जाएगा परसर्ग। उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होगा, इसमें उपसर्ग का परसर्ग होगा। वी के स्थान पर परा विभव, तो वी के स्थान पर परा तो विभव का हो जाएगा परा विभव, और विजय का हो जाएगा पराजय। इसमें परा उपसर्ग है, इसमें भी परा उपसर्ग है। फिर 16वां जो नियम तंत्र, इसी प्रकार स के स्थान पर दूर तो सबल का हो जाएगा दुर्बल। स के स्थान पर क लगाएंगे तो सपूत का हो जाएगा कपूत। सुपुत्र का होता है कुपुत्र, सपूत का होता है कपूत। जैसा पूछे वैसा ही बताना है। अनु के स्थान पर प्रति उपसर्ग लगाकर तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम।
इसी प्रकार उत उपसर्ग के स्थान पर नि उपसर्ग लगाकर उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। उत के स्थान पर अ उपसर्ग लगाकर उन्नति का हो जाएगा अवनति। ठीक है, और उन्नति का अगर हमें संधि विच्छेद पूछे उन्नति का तो वो हो जाएगा उत प्लस नति, उत प्लस नति। ये उन्नति का संधि विच्छेद है उत प्लस नति, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है सम के स्थान पर अप उपसर्ग लगाकर, तो देखो सम्मान है तो सम प्लस ये सम्मान का हो जाएगा अपमान। उप के स्थान पर अप लगाकर उपकार का हो जाएगा अपकार, उपचय का हो जाएगा अपचय। फिर आविर के स्थान पर तीरो, ये इंपॉर्टेंट है, आविर के स्थान पर तीरो, तो आविर्भाव है जैसे उसका हो जाएगा तीरो भाव, आविर्भूत है तो उसका हो जाएगा तीरोभूत। उसी प्रकार से अंतर के स्थान पर बहिर शब्द का प्रयोग कर बहिर उपसर्ग लगाकर तो अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग, ये पूछा गया है अंतरंग का बहिरंग। अंतर्भाव का हो जाएगा बहिर्भाव। ये तो थे उपसर्ग के द्वारा है जो हम विलोम शब्द का निर्माण करना। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिंग परिवर्तन करके भी इसमें विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे लड़का का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन में लड़की, मोर का हो जाएगा मोरनी, सेठ का सेठानी, कवि का हो जाएगा कवयित्री। अब ये कवयित्री जो शब्द है वो कई बार है जो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कवयित्री होता है। विद्वान का हो जाएगा विदुषी, विद्वान और विदुषी शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है विद्वान का विदुषी। हाथी का हो जाएगा हथिनी, हाथी का हथिनी। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है कक्षा 9 से 12 तक वाली हिंदी नवीन हिंदी व्याकरण जो 2012 तक चलती थी, फिर जो उसके बाद में नई पुस्तक आई है रचना प्रबोध वाली, तो उसमें जो दे रखे वो ऑथेंटिक बुक उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी ओर से कोई इसमें नया काम नहीं कर रहा हूँ। कुत्ता का क्या हो जाएगा कुतिया। ठीक है, फिर कुछ विलोम शब्द ऐसे जो फिक्स होते हैं उनके उल्टे में याद ही रखने पड़ते हैं, उसका कोई जो और कोई तरीका नहीं है। जैसे अवनी का क्या हो जाएगा अंबर। अब अवनी का मतलब क्या होता है, अवनी का मतलब होता है धरती और अंबर का मतलब आकाश। तो आकाश का पूछे तो फिर उसका पाताल या धरती करते हैं, और अवनी का पूछे इसलिए हम उसका अंबर। अर्पण और ग्रहण, अर्पण का मतलब प्रदान करना, ग्रहण का मतलब लेना। अग्र का पश्च। इसी प्रकार ये आगे का पूछता तो हम पीछे करते हैं, और अग्र का पूछा है इसलिए हो जाएगा पश्च हो जाएगा। अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम क्या होता है ऐच्छिक होता है। ठीक है, जैसे 11th 12th में पढ़ते हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी जो अनिवार्य होती है, बाकी सब्जेक्ट जो अपने ऐच्छिक होते हैं। अमृत का क्या हो जाएगा विष हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। अथ का होता है इति, इंपॉर्टेंट है ये अथ का इति। फिर अदम का उत्तम, अदम का उत्तम। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। नेक्स्ट है आय का हो जाएगा व्यय, आय का व्यय। आरंभ का हो जाएगा अंत। ठीक है, कृपण का हो जाएगा उदार, कृपण का जो विलोम होता है वो उदार होता है। नेक्स्ट है उत्थान का होता है पतन, उत्थान ऊपर उठना, पतन नीचे गिरना। उग्र सौम्य, किसी का व्यवहार उग्र होता है किसी का व्यवहार सौम्य होता है। बिल्कुल विपरीत। उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, उत्तर का कोई प्रश्न नहीं करेगा यहाँ पे, उत्तर का हमेशा दक्षिण या फिर दाहिना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण। खल का क्या होता है सज्जन, खल का जो विलोम है वो हो जाएगा सज्जन। गुरु का जो विलोम है वो हो जाएगा लघु, और गौरव का जो होता है वो लाघव होता है, इसी से बनते हैं वो दोनों शब्द। गुरु का लघु होता है, इसी प्रकार गौरव का लाघव होता है। ग्राह्य का क्या हो जाए त्याज्य, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, त्याज्य का मतलब देना, छोड़ देना। इसी प्रकार है जो ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होगा सन्यासी, ग्रस्त का जो विलोम है वो है सन्यासी। फिर बात करें तामसी की, तो तामसी का जो विलोम है वो है सात्विक। तीव्र का क्या होगा मंथर, तीव्र का मंथर, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर दिन का क्या होगा रात होगा, दिवा का रात्रि होता है, दिन का रात होता है और दिवा का रात्रि होता है। और अहन का जो होता है वो निशा होता है, अहन निशा। दीर्घ का क्या होता है हस्व रस्व, लघु का दीर्घ होता है। निंदा का क्या होता है स्तुति, निंदा का स्तुति। निंदिका वंद्य,
निंदा करना और वंदना करना। बद्ध का क्या होता है? मुक्त। बद्ध का होता है मुक्त। इसी प्रकार से मिथ्या का क्या होगा? मिथ्या का जो होता है पर्यायवाची विलोम शब्द वो होता है सत्य। मिथ्या का मतलब झूठा, सत्य, सच। यथार्थ का क्या होता है? आदर्श। यथार्थ का आदर्श। और योगी का हो जाएगा भोगी। इसी प्रकार राजा का होगा रंक। राजा का रानी नहीं करना है, रंक करना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार फिर हम इसमें कर सकते हैं। लाभ का क्या होगा? हानि। शोक का हर्ष। सात्विक का क्या होता है? तामसिक। फिर नैसर्गिक, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है। ठीक है, नैसर्गिक प्राकृतिक दो। अग्र का वापस क्या हो जाएगा? पश्च। अगला का पिछला, आगे का पीछे। ठीक है, इसी प्रकार से जो अघोष है उसका हो जाएगा सघोष। ठीक है, अघोष की जगह पे सघोष, अ की जगह पे स कर देंगे तो उसका विलोम बन जाएगा अघोष का सघोष। अति की जगह अल्प कर देंगे, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि। और अथ का हो जाएगा इति। फिर बात करते अदम की तो हो जाएगा उत्तम। अदम का होता है उत्तम। और अधिक का होता है न्यून। ज्यादा का होता है थोड़ा। ठीक है, अधिक का हो जाएगा न्यून। फिर देखते हैं इसमें अनुज। अनुज का मतलब होता है पीछे। ज का मतलब जन्म लेने वाला, पीछे जन्म लेने वाला, यानी कि अपने से पीछे जन्म लेने वाला अनुज, अपना छोटा भाई। अग्रज अपने से पहले जन्म लेने वाला, अपने से आगे से वाला जन्म लेने वाला तो होता है अग्रज, अपना बड़ा भाई। या अपने आगे वाला अग्रज, अपने पीछे वाला अनुज। अपना का हो जाएगा पराया। अपराधी का होता है निरपराध। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अपराधी का कई बार आपको निरपराधी दिखता है, तो निरपराधी कभी नहीं होता है, ये निरपराध होता है। अपराधी का विलोम निरपराध होता है। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका निरपराधी मिलेगा। ठीक है, निरपराधी मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन वो गलत है। अपराधी का जो सही विलोम है वो है निरपराध है। इसी प्रकार एक और है रोगी। रोगी का विलोम निरोगी नहीं होता है, निरोग होता है। रोगी का निरोग, रोगी का निरोग। आगे चलते इसमें अभ्यंतर अंदर की ओर, बाह्यंतर या बाह्य बाहर की ओर। अभ्यंतर अंदर की ओर, बाह्यंतर या बाह्य बाहर की ओर। अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ। जैसे कई बार हम हिंदी में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ठीक है, एक ही शब्द का बिन अनुस्वार का भी अगर हम ध्यान नहीं रखें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अल्पायु और दीर्घायु। ठीक है, अल्पायु और दीर्घायु। अल्पायु का मतलब कम आयु वाला और दीर्घायु का मतलब लंबी आयु वाला। हम दीर्घायु की कामना करते हैं। और जैसे भगत सिंह जो अपनी अल्पायु में ये जो देश के लिए शहीद हो गए कम उम्र में। दीर्घायु का मतलब ज्यादा उम्र। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक, और ज्यादा संख्या वो बहुसंख्यक। अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ। इसी प्रकार आकाश का हो जाएगा पाताल। आकाश का पाताल। आज़ादी का हो जाएगा गुलामी। आज़ादी का कभी जो परतंत्र नहीं होगा, ध्यान रखना, आज़ादी का गुलामी ही होगा। ठीक है, वो स्वतंत्र का होता है परतंत्र। आदर का क्या होगा? निरादर। आदर का निरादर। इसी प्रकार आधार का हो जाएगा निराधार। आधार का निराधार। आंतरिक बाह्य, अभ्यंतर बाह्यंतर, आंतरिक बाहरी बाह्य। आय का हो जाएगा व्यय। आय का विलोम होता है व्यय। आरंभ का क्या होता है? अंत। आरंभ का होता है अंत। श्री गणेश इति श्री। जैसे एक होता है आरंभ का अंत, तो आरंभ को हम श्री गणेश कहते हैं, और इसका जो विलोम है वो इति श्री होता है। इति श्री। श्री गणेश का जो विलोम है वो इति श्री होता है। फिर नेक्स्ट है आर्द्र। ठीक है, और शुष्क, गीला और नम, ये इसके जो विलोम शब्द। आशा का हो जाएगा निराशा। ठीक है, निरुपसर्ग लगने पर निराशा बना इसमें। नेक्स्ट है आशीष का हो जाएगा दुराशीष। आशीष का दुराशीष। और फिर बात करते हैं आसक्त का, तो वो हो जाएगा अनासक्त। इसमें अनुपसर्ग, आसक्त में अनुपसर्ग लगेगा तो वो अनासक्त बनेगा। आशीष में दूर उपसर्ग लगेगा तो वो दुराशीष बनेगा।
आस्था का अनास्था, इसमें अनुपसर्ग लगेगा, आस्था का अनास्था। आज्ञा का अवज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है, आज्ञा का अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें अवज्ञा। फिर उचित का हो जाएगा अनुचित, इसमें उपसर्ग है, अनुचित में अनुपसर्ग है, उचित के अनुपसर्ग लगेगा तो वो अनुचित बनेगा, विलोम बन जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये रीट 2018 में पूछा था, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्तम का हो जाएगा उद्दम। उदय का हो जाएगा अस्त, उदय का अस्त। उदार का हो जाएगा अनुदार, इसमें अनुदार में भी अनुपसर्ग है, और ये उदार है और ये उदार है। ठीक है, उदार और उदार में अंतर है। नेक्स्ट है उन्मुख का हो जाएगा विमुख। उन्मुख का होता है विमुख। उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, नष्ट करना, रोपण, उत्पादित करना वापस। ठीक है, उन्नत का हो जाएगा अवनत, उन्नत का अवनत। उपकार का जो विलोम में वो होता है अपकार। फिर एक का जो विलोम में होता है अनेक, अनुपसर्ग लगेगा इसमें। औपचारिक में अनुपसर्ग लगेगा तो अनौपचारिक। कदाचार का जो विलोम में वो होता है सदाचार। कोमल का कठोर। कर्तज्ञ का कर्तज्ञ। कर्तज्ञ का मतलब किए हुए का उपकार मानने वाला, और कर्तज्ञ का मतलब किए हुए का उपकार नहीं मानने वाला। खंडन का विलोम होता है मंडन। खरा का होता है खोटा। खल का होता है सज्जन। इसी प्रकार का जो खाद्य शब्द है उसका विलोम क्या होगा अखाद्य। खिलना का मुरझाना। पुष्प खिलता और वापस मुरझा जाता है। दरवाजा खुलना और बंद होना। इसी प्रकार गुप्त और प्रकट, कोई बात हम गुप्त रखते हैं, कोई बात हम प्रकट कर देते हैं। गुण का दोष, हर चीज की दो पहलू होते हैं, गुण और दोष। गरिमा का क्या होता है लग्गिमा। ठीक है, गरिमा का लग्गिमा, ये इंपॉर्टेंट है। गरिमा का लाघव, ये दो विलोम शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से घाटा, तो घाटा का जो विलोम है वो होता है मुनाफा। कोई कार्य हम घाटा देकर करते हैं और कोई मुनाफा कमा होता है। उतार का क्या हो जाएगा चढ़ाव, उतार का चढ़ाव। इसी प्रकार चतुर का मूड या मूर्ख। ठीक है, चिरंतन, ये इंपॉर्टेंट है, चिरंतन और नश्वर, चिरंतर और नश्वर। चिरायु अल्पायु, चिरायु अल्पायु। चेतन का हो जाएगा जड़, चेतन का जड़। इसी प्रकार जय का हो जाएगा पराजय। जरा का शैशव। ठीक है, जरा का शैशव। और जाति का विजाति, जाति का जो विलोम है वो है विजाति। नेक्स्ट है झगड़ालू का होता है शांत, झगड़ालू का शांत। और झूठ का होता है सच। तिरस्कार की बात करें तो उसका विलोम हो जाएगा सत्कार। और तुच्छ का हो जाएगा महान, तुच्छ का जो विलोम है वो होता है महान। तेजस्वी का होता है निस्तेज, तेजस्वी का है निस्तेज। दंड, किसी को हम दंड देते हैं बुरे काम के और अच्छे कार्य का पुरस्कार मिलता है। अच्छा, ये पुरस्कार भी है जो कई बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, और हम इसको पुरस्कार बोलते हैं। ये पुरस्कार नहीं होता है, ये पुरस्कार होता है। ये गलत है पुरस्कार, सही शब्द जो है वो पुरस्कार होता है। दयालु का जो विलोम है वो होता है निर्दय। दरिद्र का संपन्न, दरिद्र का संपन्न। द्वंद्व का निर्द्वंद्व, द्वंद्व का निर्द्वंद्व। दक्षिण का वाम या फिर उत्तर, दक्षिण का वाम या फिर उत्तर। नेक्स्ट है दीर्घकाय का कृशकाय, दीर्घकाय का कृशकाय। दुर्जन का सज्जन, दुर्जन का सज्जन होता है। दुर्बल का होता है सब्बल, दुर्बल का विलोम शब्बल। इसी प्रकार दुराशय का सदाशय। दोष का निर्दोष। धनी का जो विलोम है वो होता है निर्धन, निर्धनी नहीं होगा। धनी का विलोम निर्धनी नहीं होगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। धनी का विलोम निर्धनी ये नहीं होगा, निर्धन ही होगा। मात्राओं का विशेष इसमें हमें ध्यान रखना होता है। नश्वर का होता है अनश्वर, इसमें अ उपसर्ग जुड़ रहा है। निडर का हो जाएगा कायर, डरपोक। बात करते हैं निंदा की, तो उसका हो जाएगा स्तुति या वंद्य। ठीक है, निंदा का स्तुति। निरपेक्ष का होता है सापेक्ष। और निर्गुण का होता है सगुण, निर्गुणी भजन और सगुणी भजन।
निर्गुण का सगुण, निर्गुणी का सगुणी। बात करते हैं निर्दय की, तो उसका हो जाए सदय। निर्दय का होता है सदय, निर्मम का सहृदय, और निजी का होता है सार्वजनिक। पाश्चात इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। पाश्चात का होता है पौर्वात्य, ठीक है, पाश्चात का पौर्वात्य। फल का होगा निष्फल, फल का विलोम निष्फल। बेर का होता है प्रीति, बेर खाने वाले बेर नहीं, ये द्वेष वाले बेर होते हैं, ठीक है। मधुर का हो जाएगा कटु, मधुर का कटु। ममता का निष्ठुर या घृणा। महात्मा का होता है विलोम दुरात्मा। मादा का होता है नर। मान का होता है अपमान। मानव का विलोम दानव, और मितव्ययी का विलोम अल्पव्ययी, अपव्ययी। जो फालतू खर्च करता है वो अपव्ययी है, जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी है। मुख्य का होता है गौण, मुख्य का गौण। थानडाइक ने 8 नियम दिए थे, 5 जो नियम दिए थे वो तो मुख्य, 3 नियम तो दिए थे मुख्य, और 5 नियम दिए थे गौण। टोटल कितने नियम दिए थे थानडाइक ने? 8 नियम दिए थे साइकोलॉजी में। मुख का क्या होता है वाचाल, मुख का मतलब जो नहीं बोलता है, कम बोलता है। वाचाल का मतलब अधिक बोलता है। याचक का क्या हो जाएगा दाता, मांगने वाला और देने वाला। ये रोगी का क्या होता है निरोग। जिस प्रकार ठीक अपराधी का होता है निरपराध, उसी प्रकार रोगी का होता है निरोग। विधवा का सधवा, ये ऊपर आ चुका है, विधवा सधवा, ठीक है। जिसका पति मर चुका हो वो विधवा है, जिसका पति जीवित हो वो सधवा है। विधि का होता है निषेध। विपन्न का होता है संपन्न। इसी प्रकार से विराग का होता है अनुराग, और विशिष्ट का होता है सामान्य या साधारण। विशिष्ट का सामान्य या फिर साधारण। विस्तृत का जो विलोम है वो होता है संक्षिप्त, और विस्मरण का जो होता है स्मरण, याद करना, भूल जाना। विज्ञ और अज्ञ, विज्ञ और अज्ञ। विज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, अज्ञ का मतलब कुछ नहीं जानने वाला। समष्टि, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। नेक्स्ट बात करें तो शाश्वत का विलोम क्षणिक या फिर नश्वर होता है। फिर शीत का जो विलोम है वो होता है उष्ण, गर्म का ठंडा होता है और शीत का उष्ण होता है। सकाम का जो विलोम है वो है निष्काम। सजल का विलोम निश्जल, सजल का जो विलोम वो होगा निर्जल। सक्रिय का निष्क्रिय। बात करते हैं सजाति का विलोम, तो वो होता है विजाति, सजाति का विलोम विजातीय। और सत्कार का विलोम तिरस्कार, सत्कार का जो विलोम है वो है तिरस्कार। और सद्भावना का विलोम है दुर्भावना। इसी प्रकार दुर्जन का सज्जन, सज्जन का दुर्जन। सम का हो जाएगा विषम, सम्मुख का विमुख। सरस का हो जाएगा निरस, समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानने वाला। सन्यासी का होता है विलोम शब्द गृहस्थ। और साकार का होता है निराकार। इसी प्रकार सामान्य का होता है विशेष। स्थूल का होता है सूक्ष्म। सौम्य का उग्र, और स्वतंत्र का होता है परतंत्र। आज़ादी का होता है गुलामी, आज़ाद का गुलाम। और हर्ष का होता है विषाद या फिर शोक। तो ये इस नवीन हिंदी व्याकरण में जो दिए गए विलोम शब्द थे वो हमने इस वीडियो में देखे, सारे के सारे विलोम शब्द। और ये सारे के सारे ऑथेंटिक विलोम शब्द, इनको हम गलत नहीं बता सकते, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो जारी किताब है उनके अनुसार मैंने आपको बताए हैं। फिर भी आपको किसी में गलती लगती है किसी में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम संधि समास या फिर और कोई जो टॉपिक आप पढ़ना चाहें आप कमेंट करें, वो वीडियो में लिए आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद में आपको इसमें से आपके संधि समास के अलावा उपसर्ग प्रत्यय सारे टॉपिक इसमें से अच्छे से दे रखें। अगर आपके पास ये किताब है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।